नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले एग्जाम फॉर्म डेट 2025 की बात करेंगे। साथियों, आपकी 2025 एग्जाम फॉर्म डेट आ चुकी है, तो वो डेट कब से कब तक रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी, आपकी एक्स्ट्रा फीस कितनी रहेगी, सामान्य फीस कितनी रहेगी, नामांकन फीस कितनी रहेगी, सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी एग्जाम फॉर्म की। साथियों, आपको एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, किससे भरवाना है, आपकी पोर्टल फीस कितनी रहेगी, ताकि आपको कोई एजेंट ठग ना सके, ज़्यादा आपसे पैसे लूट ना सके। ठीक है साथियों, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगर आप MPDL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 90+ स्कोर करना चाहते हैं, यानी 90+ परसेंटेज बनाना चाहते हैं, कितनी साथियों 90+ परसेंटेज बनाना चाहते हैं, तो आप नोट्स ले लो साथियों। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके नोट्स परचेज कर सकते हो कम से कम पैसों में, अगर आप 90+ परसेंटेज बनाना चाहते हो तो। हर साल हमसे बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स खरीदते हैं साथियों। नोट्स के साथ हम आपको 5 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर देते हैं, यानी 2020 से लेकर साथियों 2020 से लेकर 2024 तक अब तक मध्य प्रदेश के अंदर जो DLED परीक्षा हुई हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPDL परीक्षा में। या आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो, अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, 90+ परसेंटेज बनाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ बहुत आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंजूस होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है यार वैसे ही पास हो जाएंगे कॉपी भर के। तो साथ ही इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बेस्ट करें, और जब तक अच्छी परसेंटेज नहीं बनती है तब तक कोई मज़ा नहीं आता है। आप 1,70,000 80,000 जो DLED करने में गवा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो कम से कम थोड़े बहुत पैसे नोट्स में भी खर्च कर लो, ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। ठीक है, नोट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, साथ ही प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आप अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ सकते हैं, HD क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये नंबर दिख रहा है, तो आप नोट्स परचेज कर लो। सबसे पहले नोट्स के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप हमें मैसेज कीजिए, सर हमें नोट्स लेने हैं, प्रथम वर्ष में तो प्रथम वर्ष वाले, द्वितीय वर्ष में तो द्वितीय वर्ष वाले, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। नोट्स के साथ आपको क्या क्या मिलेगा, ब्लू प्रिंट भी मिलेगा, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ब्लू प्रिंट के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी नोट्स के अंदर। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की। ठीक है साथियों, आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी तक बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 24/3/2025 यानी 24 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आउट यानी डेट घोषित की गई है। ठीक है साथियों, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आप इस PDF को डाउनलोड या पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको एक बार ये PDF आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जो साथियों आपके एग्जाम डेट, जो आपकी एग्जाम डेट घोषित की गई है साथियों, आपके एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो साथियों वो है 1 अप्रैल से लेकर, यानी 1/4/2025 से लेकर 15/4/2025 तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। वो कब तक किस में भरे जाएंगे साथियों, वो सामान्य शुल्क में भरे जाएंगे। सामान्य शुल्क कितना है साथियों, 6,000 रुपये, मात्र 6,000 रुपये। आपकी ऑल सब्जेक्ट की जो फीस रहेगी साथियों वो कितनी रहेगी, 6,000 रुपये। इसमें साथियों अदर स्टेट वाले स्टूडेंट होंगे, उनके 800 रुपये इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे अदर स्टूडेंट वाले को। ठीक है, इसमें 350 रुपये और ऐड कर दिए जाएंगे, वो रहेगी आपकी नामांकन शुल्क, यानी नामांकन फीस रहेगी साथियों आपकी 350 रुपये। ठीक है, इसमें 25 रुपये और ऐड कर दिए जाएंगे आपके पोर्टल चार्ज के। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो इसमें 25 रुपये आपके काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ऐड करना है, ये सारी आपकी टोटल फीस रहेगी। जो साथियों अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 800 रुपये हैं। जो मूल निवासी यानी मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके लिए ये 800 रुपये नहीं है। ये अदर स्टेट वालों के लिए, अदर स्टेट में आपके राजस्थान यानी MP को छोड़कर जितने भी राज्य के स्टूडेंट हैं, बाहर के, बिहार के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, UP के हो गए, हरियाणा के हो गए, जितने भी स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं से भी हो आप, MP को छोड़कर, उनके लिए 800 रुपये ज़्यादा फीस लगेगी। ठीक है,
350 ये भी आपकी रहेगी, सम्मिलित रहेगी। अदर स्टेट वाले में 800 रुपये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको और डिटेल से समझा देते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपकी सामान्य शुल्क जो मैंने आपको बता दी है वो रहेगी 15 अप्रैल तक, ठीक है साथियों। 15 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। अगर आप 15 अप्रैल तक अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपके लिए जो 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपके 500 रुपये और ऐड कर दिए जाएंगे जी, मतलब एक्स्ट्रा फीस है साथियों। लेट फीस बोलते हैं इसे, जो आप लेट स्टूडेंट हैं जो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं 15 तारीख तक, मतलब पूरा जो अप्रैल का महीना इसमें आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर आप अपना फॉर्म भरवाते हो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, तो आपको मतलब सामान्य फीस में ही आपकी फीस मतलब फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अगर आप लेट होते यानी 16 अप्रैल से मतलब 16 आपने 15 अप्रैल तक अपना फॉर्म नहीं भरवा पाए, आप 16 से 20 तारीख के यानी 16 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के बीच में अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको 500 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो भी मैंने बताए थे उसमें से, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 20 अप्रैल तक नहीं भरवा पाते तो तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो दिनांक के साथ है वो 21 से लेकर 25 अप्रैल तक, तो आपको फिर 1000 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 1500 रुपये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 21 से लेकर 25 तक फॉर्म भरवा पाते हैं तो जो आपकी जो फीस रहेगी, जो भी मैंने बताई थी साथ ही, उसमें आपको 1500 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी 500 रुपये तो आपके 20 तारीख तक हो गए और 25 तारीख तक 1000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है साथियों 26 तारीख यानी 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 1500 रुपये और देने पड़ेगा, आपकी लेट फीस में 1500 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो साथियों ये फालतू के जो 3000 रुपये हैं एक्स्ट्रा फीस के, साथियों जो लेट फीस के हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं देने हैं मेरे हिसाब से। आप 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक शुरुआत में ही अपना एग्जाम फॉर्म भरवा दें अच्छे से, 10th 12th की मार्कशीट से भरवाएं साथियों, नहीं तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। एक बार ये PDF आप जरूर पढ़ लें, ठीक है साथियों, एक बार ये PDF आप जरूर पढ़ लें। मेरे हिसाब से आप इस PDF को पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है साथियों। ले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ना है तो ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको रोकता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में हमने PDF डाल रखी है, ठीक है साथियों। आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट्स ले सकते हैं आप। अभी मैं आपको बताऊंगा आपकी जो फीस है साथियों, विषय बाई विषय, आपको विषय के अकॉर्डिंग कैसे फीस देनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट मतलब कि जो 2023 में या 24 में फेल हो गए हैं, मतलब 24 की परीक्षा में वो फर्स्ट चांस और सेकंड चांस में ही फेल गए हैं, तो अभी उनकी फिर से एग्जाम दे सकते हैं, वो 2025 वाले एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए साथियों, अगर आप पूरी जो आपकी संपूर्ण विषय यानी 10 फर्स्ट ईयर में आपकी 10 विषय होती है और सेकेंड ईयर में आपकी 8 विषय होती हैं, ठीक है साथियों। अगर आप संपूर्ण विषय का जो मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी कितनी फीस लगेगी, आपकी 6000 रुपये फीस लगेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 6000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, मात्र 6000 रुपये सभी विषयों की। अगर आप 2 विषयों की परीक्षा शुल्क यानी 2 विषय आप मतलब मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया, दोनों इंग्लिश में या एक इंग्लिश में, तो उसकी 2000 रुपये फीस लगेगी, मतलब मात्र 2000 रुपये, ठीक है। ये विषय बाई विषय मतलब कितने विषयों का आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। जैसे फेल हुए स्टूडेंट हैं, अभी आप 2024 में एडमिशन ले तो न्यू स्टूडेंट है, उनका तो सभी विषय का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो उनको तो 6000 रुपये देना है, ठीक है। और जो मतलब पहले जो फेल हो चुके हैं, जो 2024 के एग्जाम में फेल हो गए हैं, उनका 2 विषय का जो पेपर मतलब 2 विषयों का पेपर छूट गया है या एग्जाम फॉर्म जो फेल हो गए उनका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा मात्र 2000 रुपये में, ठीक है। फिर उसके बाद 4 सब्जेक्ट की आपकी फीस लगेगी 4000 रुपये, और 4 से अधिक अगर मतलब 5 सब्जेक्ट हैं आपकी, 6 सब्जेक्ट हैं यानी 8 पूरा सब्जेक्ट है तो आपकी 6000 रुपये लगेगी, ठीक है। 4 से अधिक। नामांकन शुल्क हमने बता दिया था आपको 350 रुपये लगेगा साथियों। ग्राह्यता शुल्क यानी केवल अन्य राज्य के लिए साथियों, अन्य बोर्ड से आए हुए छात्रों हेतु, ठीक है, 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, जो हमने पहले आपको बता दिए, ठीक है। MP ऑनलाइन जो सेवा संचालक जो होता है साथियों, यानी पोर्टल होता है जहाँ पे आपके जो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें आपके 25 रुपये काटे जाएंगे, 25 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है साथियों। मैं अभी आपकी फीस भी जोड़ के बता देता हूँ कितनी होगी। 6000 रुपये आपकी फ़ीस होगी साथियों, 6000 रुपये आपकी तो सभी सब्जेक्ट की फ़ीस होगी, ठीक है। उसके बाद 350 हो जाएगी आपकी साथियों नामांकन फीस, जो सभी स्टूडेंट की बता रहा हूँ, ठीक है।
25 रुपये आपकी साथियों पोर्टल फीस रह जाएगी। तो इसको हम पहले ऐड करते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 और 6, यानी 6,375 रुपये तो आपके मतलब MP वालों के लिए साथियों। 6,375 जो MP यानी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं साथियों, उनकी फीस है ये 6,000 रुपये 375, ठीक है। 6,375 रुपये जो MP के स्टूडेंट है उनके लिए फीस है। और 6,375 में साथियों 6,375 में आपको 800 रुपये और जोड़ देने हैं, ठीक है साथियों। 800 रुपये और जोड़ देंगे हम, 5, 7, 11, 7, यानी कि 7,175 रुपये अदर स्टेट वालों के लिए। 7,175, यानी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा है साथियों 800 रुपये अन्य बोर्ड वालों के लिए, यानी जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनको 800 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपकी जो फीस रहेगी साथियों वो 7,175 रुपये फीस रहेगी अन्य राज्यों वालों के लिए टोटल, ठीक है। जो कुल फीस है वो कितनी रहेगी 7,175 अन्य राज्यों वालों के लिए साथियों, ठीक है। और 6,375 आपकी फीस है MP के जो मूल निवासी, ठीक है साथियों। तो आपकी ये फीस रही, इसमें सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म भरवा लें और अपनी 10th 12th की मार्कशीट से भरवाएं। एक बार इस PDF को आप जरूर पढ़ लें, ठीक है साथियों। सभी स्टूडेंट से निवेदन है एक बार इस PDF को जो निर्देश दिए गए हैं वो सभी अच्छे से पढ़ लें, तभी आप अपना फॉर्म भरवाएं, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट से भरवाएं, पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। अभी तो आपके 1 अप्रैल से आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी तो टाइम है साथियों 5 दिन। आप अच्छे से इस PDF को पढ़िए और अच्छे से अपना फॉर्म भरवाइए, क्योंकि अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते समय गलती कर बैठते हैं तो आपके लिए फिर बाद में दिक्कत आएगी। आपकी मार्कशीट वगैरह में आपके नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं, स्पेलिंग वगैरह अपनी अच्छे से आपको आंखों से जांच के अच्छे से भरवाना है, ठीक है साथियों। अगर आपका एग्जाम फॉर्म गलत भर जाता है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, किसी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो जाती है, गलत भर जाती है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा समस्या होती है आगे चल के। क्योंकि आपकी जो मार्कशीट आएगी जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपकी मार्कशीट आएगी साथियों। इसी में आपको अच्छे से एग्जाम फॉर्म भरवाना है, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना स्वयं का नाम अच्छे से जांच करना है, स्पेलिंग वगैरह को अच्छे से देख लेना है, तभी अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है साथियों। अच्छे से एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू अपना फॉर्म भरवाना है, आप कॉलेज के थ्रू भरवाइए, लेकिन अच्छे से भरवाइए, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बाद में आपको कई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। नोट्स ले सकते हैं आप अच्छी 90+ % बनाने के लिए आप नोट्स ले लीजिए। नोट्स आपको अच्छे कम से कम पैसों में मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। नोट्स ले लो, नोट्स के साथ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है हमारा 72 40 28 72 81, आप इस व्हाट्सअप मैसेज पे करके हमें नोट्स ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है साथियों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है।